जब जब दुनिया में जंग का ऐलान हुआ है, तब तब मानवता को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ मानवता ही नहीं, बल्कि प्रकृति को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि एक छोटी सी लड़ाई में भी कईयों को नुकसान होता है। जब बात विश्व युद्ध की हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी इस समाज को। वैसे तो विश्व युद्ध का नाम लेते ही मन डर जाता है। ऐसा लगता है कि कोई इस बारे में बात ना करे। लोग उस समय की बातें भी करते हुए रो देते थे। आज भी जब किताबों में उसका जिक्र आता है, तो आंखें रोने लगती हैं। दुनिया में इस वक्त भी एशिया की दो महाशक्तियों के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चीन और भारत के बीच सरहद को लेकर तनाव चल रहा है। सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। कभी भी एक चिंगारी युद्ध का भयानक रूप ले सकती है। दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो पूरा एशिया इसकी आग में जलेगा। दरअसल जब भी हम जंग में हुए नुकसान का हिसाब लगाने बैठते हैं, तो इंसानी मौतों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन सोचने लायक एक और जरूरी चीज है, और वो है हमारा पर्यावरण, जिसे जंग के दौरान पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। जब से इंसान ने बारूद की खोज की है, उस दिन से जंग अपने साथ भयंकर परिणाम ही ला रही है। पहले तलवारों से होने वाली जंगों में केवल इंसान मर रहे थे, लेकिन आज के दौर के भयानक हथियारों से इंसानों के साथ साथ पर्यावरण को भी छलनी किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को युद्ध से होने वाले नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल ये नुकसान केवल इंसानों का ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को भी होता है। बमों के इस्तेमाल से निकलने वाली गैसें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं खतरनाक हथियार। जब भी किसी जगह युद्ध होता है, तो उसमें मरने वाले, घायल होने वाले सैनिकों और अर्थव्यवस्था के नुकसान का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगाया जाता कि इस युद्ध से प्रकृति को कितना नुकसान हुआ। इन लड़ाइयों में पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोतों की अनदेखी की जाती है। इराक के मोसुल शहर के दक्षिणी इलाके कय्या राह से भागते समय आईएस के लड़ाकों ने तेल के कुछ कुओं में आग लगा दी थी, जहां से धुआं निकला और फिर महीने भर तक निकलता रहा। इस धुएं ने अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान किया, तो वो है पर्यावरण। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मोसुल और उसके आसपास के इलाकों की हवा लगभग 10 सालों के लिए प्रदूषित हुई है। अब अंदाजा लगाइए कि जहां आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां प्रदूषण का स्तर क्या है। आज के दौर में युद्ध का स्टाइल बदल गया है। अब फाइटर जेट युद्ध में निर्णायक साबित होते हैं। दुनिया में लगभग हर देश के पास ऐसे जहाज हैं जो तेज गति के साथ दुश्मन पर हमला करके आसमान में गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जहाज पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हेराल्ड जॉनस्टन की शोध रिपोर्ट बताती है कि सुपरसोनिक विमानों से निकलने वाला नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन की परत को ज्यादा प्रभावित करता है। वैज्ञानिक जेम्स लावलैक की जर्नल साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ गैसें जैसे फ्लोरोमीथेन पूरे वायुमंडल में फैल चुकी है। परमाणु परीक्षणों से धरती को नुकसान। पिछले 5 दशकों में कई देशों ने गोपनीय परमाणु परीक्षण किए हैं। किसी ने जमीन के भीतर, तो किसी ने समुद्र तल में। इन परीक्षणों का किसी को पता ना चले, इसके लिए हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। लेकिन सीटीबीटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पता लगाया है कि पृथ्वी के एक कोने में जमीन या समुद्र के भीतर किए गए परमाणु परीक्षण का असर पूरी पृथ्वी पर होता है। वाइब्रेशन और ध्वनि के कारण जमीन के अंदर की परतों का संतुलन बिगड़ता है, जिससे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ग्लेशियरों में दरारें पड़ती हैं, जिनसे वे तेजी से पिघलने लगती हैं। समुद्र के अंदर व्हेल समेत बड़े पैमाने पर मछलियों, अन्य जीवों, कोरल रीफ को नुकसान पहुंचता है। जमीन के भीतर की परीक्षण से वायुमंडल में भी तरंगों की लेयर बनती हैं, जो वातावरण गर्म करती हैं। अगर दुनिया के कुल बारूदी जखीरे पर नजर डालें, तो 9 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल
और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों का उत्पादन बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2019 की शुरुआत में दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 थी। कजाकिस्तान के द पॉलीगन का इतिहास अपने आप में खौफनाक है। यहाँ 1949 से 1989 के बीच लगभग हर साल 10 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया, जिसके नतीजे आज सामने दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और ये कभी ना कभी तो उपयोग होंगे ही। सोचिए, जब परमाणु परीक्षण से ही धरती को इतना नुकसान हो रहा है, तो अगर परमाणु युद्ध हो तो शायद धरती का पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा। ना तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होगी और ना पीने के लिए पानी, क्योंकि इन बमों से निकली गैसें सब कुछ जहरीला कर देंगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बाल्टिक सागर में करीब 3 लाख टन गोला बारूद डुबोया गया था, जो समुद्री जीवन को अब तक तबाह कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट डिसीजन एड फॉर मरीन म्यूनिशंस दुनिया भर के देशों को इस तरह के काम न करने के लिए चेतावनी दे चुका है। हालांकि इस चेतावनी को माना किसी ने नहीं। युद्धों से धरती हो रही बंजर। आज के समय में जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं, उसने धरती के बहुत बड़े हिस्से को बंजर बनाकर लाखों शरणार्थी पैदा कर दिए हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की जेनिफर लीनिंग ने ईरान, इराक, सीरिया, यमन में हुए हमलों के बाद रिसर्च की और पाया कि जितने लोग हमले में मारे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा वहां संक्रमण बीमारियों का शिकार हुए हैं। ये बीमारियां खराब पानी, हवा और खाद्य गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन देशों में रहने वाले लोगों को कैंसर की संभावना किसी दूसरे सामान्य देश के नागरिकों की तुलना में 150% ज्यादा है। आज के दौर के हथियार पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हैं। परमाणु हथियारों के साथ रासायनिक हथियारों को जमा करने की होड़ ज्यादातर देशों में तेजी से बढ़ रही है। ये रासायनिक हथियार धरती के एक बड़े हिस्से को बंजर कर सकते हैं, उसकी हवा को जहरीला कर सकते हैं, जो सदियों तक इंसानों की जान लेती रहेगी। 1945 में अमेरिका ने जो परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया था, उसका असर आज भी वहां दिखता है। सालों तक इन शहरों में अपंग बच्चे पैदा होते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु विस्फोट से पैदा हुई आग से दुनिया के लगभग 25% और उत्तरी गोलार्ध की खेती करने लायक जमीन का 50% हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर बारूदी जखीरों के कारण पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को तेजी से कम करने का प्रयास नहीं किया गया, तो 21वीं सदी के अंदर ही महाप्रलय के हालात बन जाएंगे और धरती रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो इस नुकसान से पृथ्वी आने वाले 1000 साल तक नहीं उबर पाएगी। दुनिया के कई वैज्ञानिक आगाह कर चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य की गर्मी की तीव्रता में अचानक तेजी से आई गिरावट पूरे ग्रह के मौसम में भारी अंतर ला चुकी है। ऐसे में परमाणु युद्ध का असर पृथ्वी को और भी तेजी के साथ ठंडा कर देगा, जिससे प्रकृति के साथ साथ सारे इंसान भी हमेशा के लिए ठंडे हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के विकसित देश 70% और विकासशील देश 30% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, जिसमें अकेले अमेरिका दुनिया के कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का 23% पैदा कर रहा है। माना कि ये केवल हथियारों से नहीं हो रहा है, पर इसमें बारूद का हाथ तो है ही। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान केवल अमेरिका ने परमाणु बमों का इस्तेमाल किया था। तब से लेकर आज तक दुनिया के लगभग ज्यादातर देशों के पास परमाणु बमों का जखीरा है और अभी जो हालात दुनिया में हैं, उसे देखकर लगता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो धरती का खात्मा भी हो जाएगा, क्योंकि हर देश इसके इस्तेमाल से हिचकेगा नहीं। और अगर एक साथ परमाणु बमों के हमले हो गए तो सबसे पहले ओजोन परत खत्म हो जाएगी, जिससे धरती का वजूद भी खत्म हो जाएगा।